आज से अभी से 6 दिन कहिए 150 घंटे, तब तक पूरी दुनिया की नजर सिर्फ हिंदुस्तान पर टिकी होगी और हिंदुस्तान से चिढ़ने वाले मुल्कों की नींद उड़ी होगी। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि 150 घंटे के बाद भारत के सबसे करीबी दोस्त यानी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इंडिया आने वाले हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब मोदी और पुतिन मिले हैं बहुत कुछ बड़ा हुआ है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। 6 दिन, 150 घंटे, 9000 मिनट, 5,40,000 सेकेंड। वक्त के इन मानकों में से आपको जो अच्छा लगे चुन लीजिए, क्योंकि 6 दिन यानी 150 घंटे के इस पूरे टाइम पीरियड में दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर होगी। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की सांसें सूखी रहेंगी, क्योंकि 6 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को पुतिन भारत आ रहे हैं। दिल्ली में रूस और भारत की दोस्ती का नया चैप्टर लिखा जाएगा और एक बार फिर कुछ ऐसी तस्वीरें दुनिया देखेगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। जब रूसी राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगे उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बैठक भी होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनका स्वागत करेंगी। ये सारी औपचारिकताएं होंगी, लेकिन रणनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से ये मुलाकात, पुतिन की ये विजिट दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिसंबर के 2 दिन अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों टेंशन देने वाले हैं ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पुतिन की 2 दिनों की यात्रा भारत के लिए क्यों अहम है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील, इसमें भारत रूस के बीच 5 और S-400 यूनिट की डील हो सकती है। भारत पहले ही 2018 में 5 S-400 यूनिट खरीदने का समझौता कर चुका है, जिसमें से 3 यूनिट मिल चुकी हैं। सुखोई 57 फाइटर जेट पर बातचीत, भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत है और शिखर सम्मेलन के दौरान सुखोई 57 के भारत में सह उत्पादन की शर्त पर खरीदने का निर्णय हो सकता है। इसके अलावा रूस अपने औद्योगिक क्षेत्र में 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों की भर्ती करेगा। इसके लिए श्रमिकों की आवाजाही, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। बैठक में लंबी अवधि के ऊर्जा एग्रीमेंट पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा LNG, कोयला और गैस पाइपलाइन सहयोग पर भी बातचीत संभव है। ब्रह्मोस मिसाइल और भविष्य के डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर नए MOU साइन होंगे। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंट के ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर बात हो सकती है। 2024-2025 में भारत और रूस के बीच कुल 68.7 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, लेकिन भारत का निर्यात केवल 4.88 बिलियन रहा। इस असंतुलन को सुधारने के लिए नई योजनाएं सामने आ सकती हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की नई यूनिट्स के डेवलपमेंट और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और भविष्य के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर दोनों देश साथ आगे बढ़ेंगे। मौजूदा वक्त में जिस तरह के हथियार रूस के पास हैं, वो किसी और मुल्क के पास नहीं है। S-500 और सुखोई 57 जैसे विध्वंसक वेपन अपने डिफेंस और अटैक के लिए माने जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि दुनिया के शक्तिशाली मुल्क अमेरिका तक के पास इस तरह के हथियारों का कोई तोड़ नहीं। लेकिन इन सब के बीच 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जिससे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों को झटका लगा। पहला, 10 लाख कुशल श्रमगारों की डील भारत और रूस के बीच, जिससे अमेरिकी पॉलिसी को झटका है। दूसरा, Su-57 को लेकर जो चर्चाएं हुई उससे चीन अपने J-35 को लेकर के झटके में आ चुका है। और तीसरा, S-400 को लेकर होने वाली बात जिससे पाकिस्तान थर्रा है। और ये महज शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से और तेजी के साथ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ये दोस्ती और प्रगाढ़ होती हुई दिखाई पड़ रही है। भारत और रूस के बीच रक्षा रिश्ते 70 साल से ज्यादा पुराने हैं। सबसे बड़ी बात, भारत रूस की नजदीकी बिना किसी झगड़े की है। दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के बीच नजदीकियां और बढ़ी हैं। और इसका सबूत ये है कि पुतिन को अक्सर भारत का सच्चा दोस्त कहा गया है, क्योंकि वो कई बार भारत के हितों पर खुलकर समर्थन देते रहे हैं। पुतिन भारतीय योग, आयुर्वेद और फिल्मों का जिक्र अपने कई इंटरव्यू में कर चुके हैं। पुतिन ने कई बार भारतीय मेहमान नवाजी का दिल खोलकर स्वागत किया है। एक बार तो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीय डेलीगेशन के सदस्यों से खुद हाथ मिलाया, जिसे रूसी मीडिया ने भी खास बताया था। पुतिन कई बार भारतीय चाय, दाल, मसालों और खाने की तारीफ कर चुके हैं। भारत रूस की सबसे सफल रक्षा परियोजना ब्रह्मोस मिसाइल को आगे बढ़ाने में पुतिन ने व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई थी। मोदी और पुतिन की कई मीटिंग्स में उनकी व्यक्तिगत बॉन्डिंग, हंसी मजाक और अनौपचारिक बातचीत सुर्खियां बन चुकी है, जिसे कूटनीति से आगे की दोस्ती कहा गया है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलकर कह चुके हैं कि रूस कभी भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। उनका ये बयान भारतीय सुरक्षा को लेकर उनके भरोसे का बड़ा संकेत माना जाता रहा है। ऐसे में पुतिन के दिल्ली दौरे के ऐलान के बाद ये साफ हो चुका है कि भारत रूस का रिश्ता कितना मजबूत और भरोसेमंद है और आने वाले दिनों में जो नए समझौते होंगे वो दोनों देशों को दुनिया में अलग मुकाम दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।